हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 एंड 2। हमें क्वेश्चन में मेनली डी वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये जो फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन लगाना है और इससे हमें पता लगाना है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स ये नई चीज आई है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इस पहले इसका मतलब समझते हैं इसमें होना क्या है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू आती है उसका क्या नेचर होगा, ठीक है। मतलब उसकी क्या वैल्यू रहेगी। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac और हमारी अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब जो रियल रूट्स आएंगे एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। या फिर अगर डी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, मतलब जब हमने फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स रहेंगे 2 इक्वल रूट्स। मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ऊपर वाले में अलग अलग आती, नीचे वाले में इक्वल आएगी। और थर्ड वाले में कंडीशन होती है अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, मतलब डी अगर हमारा नेगेटिव है तो उसमें लिख देंगे नो रियल रूट्स। एक्स के लिए हम निकालेंगे ही नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। हमें जैसे क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। सिंपल हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले डी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। और अगर कंडीशन है फुल आगे स्टेप करने की तो आगे वाला हम एक्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डी के फॉर्मूले के लिए ए बी सी की वैल्यू देखते हैं। ए हमारा 2 आ गया, बी माइनस 3 और सी 5। ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब डी का फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। तो ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो 9 माइनस 40 हो गया, डी इक्वल माइनस 31। डी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस की, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा। अभी पीछे आपको रूल बताए थे कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये लिख देंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, ये लिख देंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, ये लिख देंगे हम। तो मतलब इसमें डी की वैल्यू नेगेटिव आई है तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। उसके आगे हमें एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमें वो डी का फॉर्मूला लगाना है। तो ए हमारा 3 आ गया, बी हमारा आ गया माइनस 4 रूट 3, सी आ गया 4। अब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करी तो आ गया माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। अब 4 का स्क्वायर करा आ गया हमारा 16 यहाँ पे, ठीक है। इस वाले 4 का स्क्वायर करा 16 आ गया हमारा, और रूट 3 का स्क्वायर ऐसे अलग से दिखा दिया। मतलब 4 का स्क्वायर अलग से होगा, रूट 3 का स्क्वायर अलग से होगा। फिर माइनस 4 3 12 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3, स्क्वायर से रूट कटेगा हमारा ये वाला। तुम्हारा आ जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 12 4 सा 48। तुम्हारा आ गया 48 माइनस 48 इक्वल 0। मतलब 2 इक्वल रूट्स। हमारी जो डी की वैल्यू आ गई 0 आई, तो जब 0 आती है तो हम लिख देंगे 2 इक्वल रूट्स। और फिर उसके आगे हम एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर 0 आती है या पॉजिटिव आती है तो एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब हमने एक्स का फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक्स मतलब हम रूट निकाल रहे हैं कि होता क्वेश्चन फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर हमने निकाल दिया कि 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स है तो हम एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, बोल देंगे फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू निकालो। ये हमने नेचर बताया और ये हम एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, फॉर्मूला लग गया। बी की वैल्यू हमारी थी माइनस 4 रूट 3, तो माइनस ब्रैकेट माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 आ गई थी इधर से, तो रूट 0 आ जाएगा अपॉन में 2 और ए की वैल्यू 3 है यहाँ पे। अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4 रूट 3। रूट 0 रहता है 0, तो एक बार प्लस का 0 एक बार माइनस का 0 ले लेंगे अलग अलग, ठीक है। जो रूट होता है हमें 2 में आता है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम एक बार प्लस वाला ले लिया एक बार माइनस वाला, और अपॉन में आ गया हमारा 6। तुम्हारा आ गया 4 रूट 3 अपॉन 6। तो हमने क्या करा, ये 4 से काट दिया 4 और 6 को, तुम्हारा आंसर आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3। मतलब हमारा ये क्या आ गया था 4 रूट 3 अपॉन 6। तो हमने इसके लिखा 4 रूट 3 अपॉन 6। ये भी हमारा सेम ऐसे आया 4 रूट 3 अपॉन 6। 4 और 6 में 2 से हमने काट दिया तो आ गया हमारा 2 रूट 3 अपॉन 3।
2√3/3 फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमने निकाल दी एक्स की वैल्यू, मतलब हमने रूट बता दिया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। सेम यही करना है क्वेश्चन में हमें। पहले डी का फॉर्मूला, फिर नेचर बताओ क्या है इसका नेचर, उसके बाद एक्स का फॉर्मूला। थर्ड में हमें इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो ए हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा -6, सी हमारा 3। डी का फॉर्मूला लगाया, हमारा हो जाएगा b² - 4ac। बी की वैल्यू आ गई -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 -4 2 = 8। ये कर दिया हमने, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। तो हमारा आ गया 36 - 24 = 12। डी की वैल्यू 12 आ गई, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लिख देते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमने नेचर लिख दिया इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स भी चल जाएगा, मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू है अलग अलग आएगी। अब हम लगा देंगे एक्स का फॉर्मूला, वो होता है -b + -√d/2a। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें भी। b की वैल्यू -6 है तो माइनस ये वाला माइनस, और फिर b की वैल्यू -6 आ गई तो 2 माइनस हो गए, फिर प्लस माइनस d की वैल्यू 12 आ गई थी यहाँ से, तो यहाँ पुट कर दिए 12/2, a की वैल्यू 2 आ गई। माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया 6 + √12/4। 2 2 = 4 हो गया, ऐसे आ गया 6 - √12/4। एक बार प्लस का एक बार माइनस का। फिर हमने देखा इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, 12 आया ना ये, तो 12 के फैक्टर्स करें, या कि हमारे 2 × 2 × 3। उसमें क्या होता है, जो 2 बार आता है ना, 2 बार पेयर बनता है, उसमें क्या होता है, एक बार वो नंबर बाहर आ जाएगा और एक बार एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हमारा आ गया ये 2 × 2 × 3। तो मुझे 2 बार 2 आ रहा है ना, इसमें से एक 2 हम बाहर लिख देंगे और एक 2 को कर देंगे गायब, और अंदर रह जाएगा बस 3 अकेला। तुम्हारा आ गया 6 + 2√3/4, 6 - 2√3/4। हमने देखा दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो आ गया 3 + √3/4, ये कट कर 2 बचा। ऐसे इधर से 3 - √3/4, ये कट कर 2 बचा। तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 3 + √3/2, 3 - √3/2। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमें इसमें बोला हुआ था क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर हमें क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो आप स्प्लिट वाला मेथड नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपको डी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। जब आप डी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास 3 कंडीशन आती हैं। या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो लिख देना 2 रियल रूट्स। ठीक है, अगर डी की वैल्यू = 0 आई तो लिख देना 2 इक्वल रूट्स, और डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर डी की वैल्यू हमें नेगेटिव आ रही है तो लिख देना नो रियल रूट्स, और क्वेश्चन हो जाता है वहीं खत्म। एक्स का फॉर्मूला बिल्कुल मत लगाना। और जब डी की वैल्यू 0 आई तो हम लगा देंगे एक्स का फॉर्मूला। ऐसी अगर डी की वैल्यू हमारी आ रही है पॉजिटिव में तो नेचर लिख के एक्स का फॉर्मूला लगा देना। इसमें स्प्लिट वाला मेथड बिल्कुल भी मत लगाना। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में कंडीशन है कि फाइंड के इफ द रूट्स आर इक्वल। हमें बोलते हैं रूट्स आर इक्वल, और रूट्स इक्वल मतलब डी की वैल्यू 0 है। हमने यहाँ देखा था कि रूट्स 2 इक्वल रूट्स मतलब डी = 0। अगर रूट्स हमारे इक्वल है तो मतलब डी की वैल्यू 0 है। अब हमें इक्वेशन गिवन है 2x² + kx + 3 = 0। अब की बार हमें k दे दिया। ठीक है, नंबर की जगह k दे दिया, और क्वेश्चन है फाइंड k इफ रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल मतलब d को 0 ले लेंगे। तो हमने देखा पहले a हमारा 2 आ गया, b आ गया k, c आ गया 3। जो हम k था इसको b ले लिया हमने, और कंडीशन है 2 इक्वल रूट्स तो d = 0। तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा b² - 4ac = 0। अब वैल्यूज पुट करनी है abc की। तो b आ गया हमारा k का स्क्वायर -4, a आ गया 2, c आ गया 3। तो हमारा आ गया k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो हमारा आ गया k² - 24 = 0। 24 को लेकर दूसरी साइड तो हमारा आ गया k² = 24। ये स्क्वायर है ना, उधर जाके हो जाएगा रूट। अब देखो फिर से रूट आ गया, तो रूट में आंसर प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस दोनों बना देंगे साइन। तो हमारा आ गया k = +-√24। अब कर देंगे 24 के फैक्टर्स, तो आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3। हमने देखा इस वाले 2 का पेयर बन रहा है। ये 2 3 ऐसी हैं, जो 2 3 ऐसी हैं उनको तो लिख देंगे 2 3 = 6। और जो पेयर बना है, एक तो 2 यहाँ पे आ जाएगा बाहर और एक 2 हो जाएगा गायब, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√6। तो k की वैल्यू हमारी आई है +-2√6 फाइनल आंसर। ठीक है,
बस हमें इसमें के निकालना था और कुछ नहीं करना था। अब सेकंड पार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है ना, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल जीरो। सबसे पहली बात ये हमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन इक्वेशन, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। वो कैसे, ब्रैकेट खोल के। तो हमारा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू की मल्टीप्लाई कर देगा टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। मतलब हमने क्या करा, इस के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो आगे के एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इस के एक्स की मल्टीप्लाई टू से करी तो आगे माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया, ठीक है, मतलब एक्स के साथ स्क्वायर आ गया तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। अब हमारी ए आ गया, हमारा ए आ गया के, बी आ गया माइनस टू के, सी आ गया सिक्स, ठीक है। तो बस हमें कंडीशन है टू इक्वल रूट्स, तो डी का फॉर्मूला लगा देना, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो ले लेना। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू आ गई के, सी की वैल्यू आ गई सिक्स इक्वल जीरो। तुम्हारा हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आते हैं इसलिए माइनस को इग्नोर कर देना, तो आ जाएगा फोर, और के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स जा 24, के ऐसे लिख देंगे इक्वल जीरो। तो मेरी इक्वेशन आ गई फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल जीरो। अब हमने क्या करा, 24 के को दूसरी साइड ले गए, तुम्हारा आ गया फोर के स्क्वायर इक्वल 24 के। तो हमने क्या करा, इस के से के स्क्वायर काट दिया, ये कट जाएगा डायरेक्ट, तुम्हारा आ गया फोर के इक्वल 24, इस फोर को लेकर नीचे डिवाइड में, तो हमारा के की वैल्यू हो गई 24 अपॉन फोर, कट के हमारा आंसर आ गया 6। तो मतलब हमारी के की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। बस हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स का बहुत ध्यान देना था। नेचर ऑफ रूट्स के सारा खेलता है इस एक्सरसाइज में 4.4 के क्वेश्चन 1 और 2 में। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक कर लेना। हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, ठीक है। बोला है डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स, तो वही अगर डी हमारा पॉजिटिव आया मतलब जीरो से बड़ा आया तो हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स टू रियल रूट्स या टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो एक्स के लिए दो आएंगे अलग अलग। अगर हमारा डी जीरो आ गया तो लिख देना टू इक्वल रूट्स, मतलब एक्स के लिए दो आएंगी इक्वल। और डी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो लिख देना नो रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, एक्स के लिए हम नहीं निकालेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में करा था, जैसे हमारा इसमें डी आया था नेगेटिव तो लिख देना नो रियल रूट्स और क्वेश्चन वहीं छोड़ देंगे। और एक कर लेना क्वेश्चन 2 अपना। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है, ये काफ़ी है बस प्रैक्टिस के लिए अभी। तो इसमें हमें कंडीशन गिवन है रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो वही डी का फॉर्मूला लगा देना इक्वल जीरो करके, जो हमने क्वेश्चन 2 करा था के वाला, ठीक है। इनके आंसर ये रहे। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का ये रहा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।